हेलो दोस्तों, दादी माँ का प्यार भरा नमस्कार। दादी माँ सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। दादी माँ आज फिर आपके साथ एक बेफिक्री प्यारे से पौधे की बात लेके आती है जो बेलों में टोकरियों में लगा हुआ लटका हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसका नाम है टर्टल वाइन और एक छोटी सी कटिंग से उग जाता है और ये इतना सुंदर लगता है अपने गार्डन में। बहुत बेफिक्रा पौधा है। इसकी मिट्टी की बात करूँ तो मैं मिट्टी बहुत वेल्डन और सॉइल बनानी चाहिए कि पानी डालो और उसमें पानी बिल्कुल ना ठहरे इसमें। और टोकरियों के लिए बना रहे तो बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाए, कोकोपीट मिलाएं और वर्मी कंपोस्ट ही डालें। इसमें काउडंग खाद ना दें क्योंकि उसमें वजन होता है। वाइन को आप अपनी क्यारी में भी लगा सकते हैं, जैसे आपको ग्रीनरी लगानी हो और सुंदर लगानी हो तो उसमें भी लगा सकते हैं। और मैंने एक छोटा सा प्यारा सा नोना सा कप में देखो, अभी आपको दिखाती हूँ मैं कैसे मैंने टर्टल वाइन को। ज्यादा गहरे पोट की जरूरत नहीं होती है। मैंने आइसक्रीम की छोटी छोटी डिब्बियों में भी इसको लगा के दिखाया है आपको, और वो भी बिल्कुल छोटी छोटी सी आइसक्रीम है। ये देखो लटकते हुए कितने सुंदर लगते हैं आपके गार्डन में, इतनी अच्छी शोभा देते हैं। बिल्कुल कम केयर में बेफिक्री पौधा और छोटी सी उससे कटिंग से लग जाता है। आपको बाजार से या किसी के गार्डन में जाओ तो एक छोटा सा टुकड़ा उनसे मांग लो तो भी ये लग जाता है। ये देखो बिल्कुल छोटे से पोट में आइसक्रीम का छोटा सा पोट है और इसमें भी मैंने इसका एक झूमर बनाकर लगाया है। ये मेरा पोता लेके आया था आइसक्रीम खा के कि दादी माँ इसमें भी प्लांट उगाओ। कैंपा कोला की बोतल भी खाली पीता है या कुछ भी पीता है, पानी भी पीता है, तो उसकी भी बोतल कहता नहीं मेरी अम्मा इसमें पौधे उगाएगी। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटा सा नूना सा प्यारा सा, इसको ज़्यादा गहरे मिट्टी की पोट की ज़रूरत नहीं होती। और ये कितना सुंदर लग रहा है, आप ये देखो बिल्कुल आसानी से इजी से मैंने इसको लगाया हुआ है। ये देखो जी, मैंने बोतल के उसमें टांगा हुआ है। छोटा सा इसका हैंगिंग प्लांटर बनाया है झूमर टाइप में। कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा झूमर, कमेंट कर अवश्य बताना। इधर भी देखो, ये मैंने एक टोकरी में लगाया हुआ है मनी प्लांट के बीच में, और ये कितनी लंबी ग्रोथ बढ़ गई है। तो मैं इसको अब ऐसे कर देती हूँ क्योंकि ये देखो कितने लंबे ब्रांच हो गए हैं इसके। मैं फोल्ड कर देती हूँ इनको। बहुत इजी से उगने वाला प्लांट, बहुत ही बिना कम केयर के उगने वाला प्लांट है ये, और ये बहुत सुंदर लगता है टोकरियों में लगा हुआ। ये इधर मैंने देखो अपने सीढ़ियों की टोकरी हेलो दोस्तों, देखो ये जो टर्टल वाइन है इसमें ये जो छोटे छोटे फूल आ गए हैं, जैसे ही डोरोमेंसी में जाने लगती है तो इसमें से देखो कितने सुंदर फूल आने लगे हैं। और ये ऊपर से सूखने लग जाती है क्योंकि इसका सर्दियों में डोरोमेंसी का पीरियड आ गया है। अब इसको हम काट देंगे। बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे थे और जैसे ही गर्मी शुरू होंगी ये दोस्तों फिर से उग जाएगा आपके उसमें, और इसके फूल भी अपने आप उसमें गिर जाते हैं तो जम जाते हैं। देखो बहुत छोटे छोटे से फूल हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इतने छोटे छोटे से फूल आने लगते हैं टर्टल वाइन में, और इसका बीज गमलों में अपने आप गिर जाता है। आप चाहो तो इसकी कटिंग कर दो। और ये देखो ये तितली आ गई है गार्डन में और ये घूम रही है तितली, बहुत सुंदर हो जा रही है उड़ के सामने से। तो दोस्तों मैं तो इसको कटिंग कर देती हूँ और फिर ये जैसे ही गर्म दिन आएंगे तो अपने आप उग जाएंगे। ये देखो मैं इसकी यहाँ से ऐसे कटिंग कर दूंगी। ये देखो
ये मैंने इसको कटिंग कर दिया है। देखो अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी सी और बची है। तो ये देखो, ये देखो मेरे हाथ में है और मैंने सारी कटिंग कर दी है और बहुत सुंदर लग रही है इसकी कटिंग। ये तितली देखो, तितली रानी भी आपका स्वागत कर रही है हमारे गार्डन में। और ये देखो, इसको मैं ऐसे ही उसमें डाल दूंगी एक कंटेनर में। इसका जो खाद बन जाएगा, जैसे ये गमला है, इसको मैं इस गमले में डाल दूंगी और खाद बन जाएगा इसका। इसकी एक ये जो बाकी है, अपने आप इसको पानी कम देना। अब आप इसको मिट्टी चेक करके पानी देना। और जैसे देखो, ये इसकी एक डंडी भी कहीं गिर जाती है तो ये अपना आधिपत्य जमा लेती है अपने सभी गार्डन में। हम इसकी एक छोटी सी कटिंग लेके आए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ से, और हर साल देखो हम इतना सारा इसको कटिंग करके फेंकते हैं। नीचे सीढ़ियों की कटिंग नहीं कर रही हूँ मैं अभी। इधर देखो, इधर भी मेरी सीढ़ी के नीचे लगी हुई है और इसकी कटिंग हमने कर दी है। और ये सुप्त अवस्था में ये आराम करने जाती है आपके गार्डन में सबसे कम उसमें। जैसे कि छोटी सी डंडी है, प्रत्येक नोट के साथ ये जहाँ भी एक इसकी डंडी गिर जाएगी, ये देखो किसी भी उसमें जैसे टूट के गिर गई है तो ये देखो, ये ज़रा सा सहारा मिल जाता है इसको, तो ऐसे उग जाती है। इसको मिट्टी में दबाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे गमले में ऐसे डाल दोगे। ये देखो मेरे सारे गमलों में जम गई है ये, ऊपर से जैसे जैसे टूट के गिरी होगी ना, ये मैं तो इसको हटाते रहती हूँ बाकी गमलों में से, क्योंकि ये जंजाल बना लेती है अपना। ये देखो, ये मैंने इसको सारे को निकाल लिया और इस गत्ते के डब्बे में हम डाल लेंगे। दोस्तों देखो, ये गत्ते के डब्बे में मैंने लिया और ये सारी इसी में भर दिया। इसमें अब हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे है, और ये हमारा सलजम इसमें बहुत अच्छी उगेगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम तो है नहीं और सलजम को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसमें अब हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे और ऊपर से सलजम उगा देंगे। एक छोटी सी कटिंग मैंने जैसे आपको बताया था, इतनी छोटी सी कटिंग भी आप ऐसे ही किसी मिट्टी वाले गमले में यूँ ही डाल दोगे और इसको दबाओगे भी नहीं, इसको आप छोटी सी कटिंग को दबाओगे भी नहीं तो भी ये जम जाएगी, उग जाएगी उसमें। अब हम एक पौधे की बात करी हमने डोरबेंसी में जाने वाले के लिए, ये टर्टल वाइन, और बहुत सुंदर लगती है ये वॉल हैंगिंग के उसमें जब लगाते हैं आपके गमलों में, और कम कीमत से बिल्कुल फ्री से एकदम। और इसकी केयर भी कम करनी होती है, पानी इसकी मिट्टी सूख जाए तभी दे, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। खाद भी इसमें नाम मात्र का डालते हैं, जब हम मिट्टी एक बार बनाते हैं तभी खाद डालते हैं, इसमें बार बार खाद देने की आवश्यकता भी नहीं होती। अब दूसरे पौधे की बात करते हैं हम, आपको जो डोरबेंसी में जाने वाला है ये है वॉन्डरिंग जू, और ये भी बहुत सुंदर पत्तियों में है वॉन्डरिंग जू। ये देखो तितली बार बार आ रही है, ये तितली घूम रही है। ये वॉन्डरिंग जू की बात करते हैं हम, ये वॉन्डरिंग जू भी अब डोरबेंसी में चली जाएगी। इसको हम सेमी सेडेरियम ले जाएंगे, और इसकी पत्तियां देखो दोस्तों, इधर से पर्पल हैं और इधर से कितनी शेडेड अच्छी है, जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। इसकी खूबसूरती की तो बात मैं करती ही नहीं। और ये भी जैसे इसकी प्रत्येक नोड है, प्रत्येक नोड से उग जाती है, और इसको भी ऐसे ही किसी भी गमले में डाल देते हैं तो ये हो जाती है। ये भी मैं अपनी एक फ्रेंड के यहाँ से कुल एक छोटी सी डंडी मेरी फ्रेंड ने दी थी, और आज भर मार खड़ी है।
और बहुत सुंदर इसके पत्ते लगते हैं और टोकरियों में तो और भी खूबसूरत लगती है। मेरे ये नारियल का पेड़ खड़ा था और टोकरी के उसमें से गिर के ये वांडरिंग जू कितनी घनी हो गई है और कितना सुंदर लग रहा है इस वांडरिंग जू का। अब ये सर्दी में डोरमेंसी में चली जाएगी। तो ये तितली रानी घूम रही है और बार बार तितली रानी बीच बीच में आ रही है। ये दूसरी बात करी हमने वांडरिंग जू की, ये भी बहुत सुंदर एक डंडी से लग जाता है। और इसकी मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी इसकी वेल्डन होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ये देखो देखो तितली रानी फिर आ गई है, बार बार घूम रही है हमारे आसपास उधर। और जो तीसरा पौधा है वो है हमारा अपराजिता का। ये अपराजिता का भी अब डोरमेंसी में चला जाएगा जैसे जैसे गर्मी आएगी। ये देखो तितली रानी हमारे चारों तरफ ही घूम रही है, कहती है मुझे ही दिखाओ आप आज। तो ये सफ़ेद अपराजिता का है। और ये देखो वैसे तो हम बीज इसकी फलियां बनने नहीं देते हैं, पर फिर भी कोई कोई मांगने आ जाता है तो थोड़ी बहुत एक दो पत्तियां छोड़ देते हैं। इसके भी हमने ये बीज ले लिए मेरे यहाँ। तो ये अपने आप इतना उग जाती है, सफ़ेद और ब्लू दो कलर की मेरे पास है। और ये पत्तियों से इनके अंदर बीज होता है। इनका बीज एक उड़द की दाल होती है ना, जैसे उड़द की दाल होती है ऐसी, या काले मसूर की दाल होती है। ये देखो दोस्तों इसके बीज काले उड़द जैसे होते हैं, छोटे छोटे, और ये अपने आप उग जाते हैं मेरे यहाँ तो, क्योंकि कोई कोई फली का बीज उसमें गिर जाता है। और मैं ढेर ढेर निकाल के कैंपा कोला की बोतल में लगा के बहुत वितरण करती हूँ। कोई भी आता है तो उसको देती हूँ कि वो नेचर के साथ जुड़े। दोस्तों वांडरिंग जू की मैं बात करूं तो इसको आप वॉल हैंगिंग में लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और इसकी गहरी मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती, बस मिट्टी वेल्डन होनी चाहिए। गहरे पोट की इसको आवश्यकता नहीं होती। 6 इंच के पोट में भी आप लगा सकते हो। मैंने ये एक कैरेट में लगाया हुआ है और कैरेट्स में थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है। और फिर मैं बता दूं एक बार कि ये भी एक छोटी सी उससे, इसमें देखो प्रत्येक पत्ते के साथ नोड बनी हुई है और इसको ऐसे ही डाल देंगे तो ये उग जाएगी। इसको दबाने की भी आवश्यकता नहीं है, अपने आप अपनी जगह बना लेती है। अब हम तीसरे पौधे की बात करेंगे। तो दोस्तों तीसरा पौधा है हमारा रेन लिली। आप सभी को पता है ये भी इस मौसम में फूल नहीं देगा। इसकी देखो मैंने एक बार कटिंग कर भी दी थी, पर इसकी पत्तियां अपने आप में इतनी अच्छी होती हैं, बहुत सुंदर। आपके गार्डन में हरी हरी पत्तियां दिखती रहती हैं। इसके बीज की बात करूं तो इसमें से सूखी सूखी ये सब निकाल दी मैंने, क्योंकि मेरी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही इसको एक हाथ से काट रही हूँ। इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पोती स्कूल चली जाती है, कॉलेज चली जाती है इस टाइम, और बिटिया का ऑफिस शुरू हो जाता है, बेटा अपने जॉब पे चला जाता है। तो छुट्टी वाले दिन ही वो मेरे सपोर्ट करते हैं। तो ये देखो मैंने अपने इन पोट की सभी की कटिंग कर दूंगी मैं बारी बारी। मेरे पास ये रेन लिली 3 कलर की हैं, सफ़ेद और पिंक और येलो। ये 3 कलर के मेरे पास पौधे हैं और ये भी अब आपके गार्डन में बने रहेंगे। इसको भी पानी की कम आवश्यकता होती है और ये भी ज़्यादा गहरे पोट में नहीं लगते। इसके छोटे छोटे से बल्ब होते हैं प्याज जैसे, छोटे छोटे से बल्ब होते हैं प्याज जैसे। और ये आपके गार्डन में बहुत सुंदर, ये मैं 2-2 बल्ब लेके आई थी। और मैं आपको बताऊं 2-2 बल्ब से करके मैंने कितने छोटे छोटे गमलों में लगा दिया, क्योंकि इसके बारिश के मौसम में या जब भी मौसम नमी का होता है तो इसमें फूल आते हैं बहुत सुंदर सुंदर, जैसा इसका नाम है रेन लिली। तो ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही आते हैं। ये मैं सबकी आज कटिंग कर देती हूँ। तो मैंने आपसे जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं 3 पौधों के बारे में बात करी, और इसके बल्ब से आप कितने भी पौधे तैयार कर सकते हैं।
अगर आपके पास नहीं है तो ज़्यादा बल्ब ना खरीदें। अभी तो सीजन होता है, अब तो नहीं, रेनी सीजन में खरीदें। 2-2 3-3 ही बल्ब खरीदें और ये अपने परिवार को फिर ढेरों ढेर अपने परिवार को अपने आप बढ़ा लेता है। और यहाँ से देखो मैं 2-2 बल्ब लेके आई थी, 6 बल्ब लेके आई थी। तो इतने सारे गमलों में तो ये रखे हैं तीनों कलर के, और ऊपर टेरिस पे और इधर मैंने 2 नाव में लगाए हुए हैं। और मैं इनको कटिंग कर दूंगी। फिर भी आपके गार्डन में इसके हरे हरे पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। अब एक हाथ से मैं कटिंग करूंगी, तो उधर के छोटे गमलों की तो हो गई थी, शायद इसकी करने में मुझे दिक्कत होगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, जब मेरे हाथ में नहीं होगा तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरी सिंपल साधारण भाषा में, अपनी भाषा में, लोकल भाषा में मैं आपको बताती हूँ कि गार्डन में कैसे, गार्डन का शौक वैसे तो बहुत महंगा शौक है, लेकिन आप फ्री में भी गार्डनिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे जो किसी के पास आसपास वालों से लेके, डंडियों से, उससे। और खाद का खर्चा मैंने कल की वीडियो में बताया था कि खाद अपने किचन वेस्ट से बना लो और उसी से आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था, फ्री के फ्लावर पॉट से काट के, डब्बों से, बोतलों से। देखो सामने भी अभी देखोगे तो सारे मेरे पेंट के डिब्बे, बाल्टी, बोतल ऐसे लगे हैं, तेल की कैन। और ये देखो मेरे रसोई में से खाली हुए थे, ये मेरे सरसों का तेल आता है इन डब्बों से, डब्बे बोतल से, और दही के डब्बे में इसी तरीके से। या सब्जी, ये जो सब्जी वाली कैरेट होती है 10-10, 15-15, जो ये सब्जी वाली कैरेट होती है, इसमें हमारे सब्जी फ्रूट बहुत अच्छे उगते हैं, तो ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। ये भी सरसों के तेल के मैंने काट के बनाए हुए हैं। तो क्योंकि मैं ये बाल्टी में लगाया हुआ है, कबाड़ से जुगाड़ करके गार्डनिंग करना अच्छा लगता है मुझे। कैंपा कोला की बोतल खाली होके मैंने सभी में गुलदावरी की पौध लगाई है, और सभी को जो भी कोई गार्डन में आएगा उसको एक एक पौधा देती हूँ, तो सब खुश भी होते हैं। गाड़ी टूट गई थी, इसमें मैंने गेंदे की पौध लगा दी है। अब इसको हम बाद में ऊपर लगा देंगे। इधर भी तेल की कनस्त्रियों में है, ये देखो, ये सभी टोटल वेस्ट से है, टोटल वेस्ट से है। इधर पूरी लाइन में कैरेट लगी हुई है, इसमें अब सब्जी बोएंगे हम। तो दोस्तों, मेरी वीडियो बहुत चाहती हूँ कि छोटी हो, पर छोटी नहीं होती, बहुत लंबी हो जाती है। और ये देखो नीचे मैंने जो टर्टल वाइन काटी थी वो डाल दी है, क्योंकि ये तो जैसे इसका नाम है, कहते जैसे आपस में कोई ज़्यादा बोलता है तो उसको भी कहते थे क्यों टर्टर कर रहा है। तो ये सच में इसका नाम जिसने भी रखा है तो सोच के रखा है। ये एक बार आपके गार्डन में आ जाएगी तो कभी नहीं जाएगी। ये अपनी टर्टर लगा के रखेगी और कहीं भी होगी, सभी गमलों में अपने आप पहुंच जाएगी। ये आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब हम थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और इसमें सलजम उगा देंगे। बारिश का मौसम नहीं है, एक सीजन की सलगम इसमें बहुत अच्छे से उगेगी। इसका मैं आगे से आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसमें उगाया सलगम, और सलगम कैसे उगी।